हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और रिक्रूटमेंट लेकर आए हैं जो कि आया है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि आपकी कुरुक्षेत्र में है। इन्होंने नया रिक्रूटमेंट निकाला है जो कि आपका अलग अलग वैकेंसीज के लिए है, जिसमें कि आपका क्लर्क, स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपका 30 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक चलने वाला है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो इसके अगर पर्टिकुलर्स की बात की जाए, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेगा आपका श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। और एडवर्टीजमेंट नंबर आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 18 जुलाई 2026। पोस्ट एडवर्टाइज फॉर स्टाफ नर्स, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एंड क्लर्क। टोटल वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं 60। और जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है ये आपकी रेगुलर बेसिस पे है, रेगुलर बेसिस और बिल्कुल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है इसकी 30 जुलाई और एंड अप होने वाली है 21 अगस्त, जिसमें कि शाम के 4 बजे तक आप इसको फिल कर सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है www.skau.aic.in। और जो इसका ऑनलाइन पोर्टल है वो भी आपका इसमें मेंशन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और बाकी किसी वेबसाइट से आप फॉर्म फिल ना करें, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये रिक्रूटमेंट आपका नहीं माना जाएगा अगर आप इसको फिल कर देते हैं तो। पोस्ट नेम है इसकी स्टाफ नर्स के लिए आपकी 25 पोस्ट दी गई हैं, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए 6 पोस्ट हैं और क्लर्क के लिए 29 पोस्ट हैं। टोटल आपकी हो जाती हैं 60 पोस्ट। चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर आप अगर स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक किया हुआ होना चाहिए, और या फिर आपने हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपने कोई भी पढ़ाई की हुई हो नर्स की, या फिर आपने मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज एन वन सब्जेक्ट ऑफ होना चाहिए आपका। 10+2 BA किया हुआ हो, MA किया हुआ आपने हिंदी से, तो भी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की। तो इसमें आपने यूपी वैद्य किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से किया हुआ हो, इंस्टीट्यूशन से किया हुआ, बोर्ड से, या आपने फैकल्टी ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से किया हुआ हो, या आपने डिप्लोमा किया हुआ हो आयुर्वेदिक फार्मेसी के अंदर, या फिर आपने मैट्रिक के साथ आपने हिंदी और संस्कृत पढ़ी हुई है और उसमें आपने BA MA और हिंदी एज ए वन सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क में आपने ग्रेजुएट किया हुआ हो, या फिर आप सर्विसमैन हैं, पेंशनेबल सर्विस है आपकी, आर्मी सर्टिफिकेट आपके पास है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि आपका डिफेंस सर्विसेज की तरफ से आता है, और क्वालिफाई रिटन टेस्ट आपको देना जरूरी होगा लैंग्वेज का, और इसमें जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है आपको। और आपको मस्ट क्वालिफाई अ डाटा एंट्री टेस्ट एट 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी आपको 1 मिनट में 30 वर्ड्स लिखने आने चाहिए, और आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट की और ईमेल स्किल्स भी आने चाहिए। और साथ में ही आपने मैट्रिक किया हुआ हो जिसमें कि हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है, या फिर आपने 10+2 BA और MA किया हुआ हो जिसमें कि हिंदी एक सब्जेक्ट होना आपका कंपलसरी है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनकी एज 18 से स्टार्ट होगी, आपकी 48 ईयर्स लास्ट दी गई है, और एज जो है आपकी क्लोजिंग डेट तक, ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक होनी चाहिए, इसके आगे फर्दर नहीं होनी चाहिए। और पोस्ट नेम जो है आपका पे स्केल की अगर बात करें तो स्टाफ नर्स को FPL जो है आपका पे स्केल वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक दी जाएगी। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट को 35,400 और 1,12,400, यानी कि सेम है दोनों के लिए। स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए आपकी जो पे स्केल है वो सेम है। और जबकि क्लर्क का अलग दिया गया है, 19,900 से लेके 63,200 रुपीज तक आपको दिया जाएगा। और अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, मतलब कि क्लर्क हु डज नॉट क्वालिफाई द SCTC टेस्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोबेशन पीरियड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी इंक्रीमेंट अंटिल क्वालिफाइड। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है और अगर आगे आपने टेस्ट को क्लियर नहीं किया है तो आप डिसकंटिन्यू हो जाएंगे सर्विस के लिए, आप आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और जो इन्होंने फी रखी है, फी आपकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरली, जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, हरियाणा के हैं, डिपेंडेंट सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन हरियाणा, मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस क्रीमी लेयर, और ऑल फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स, इन सब के लिए जो इन्होंने फी रखी हुई है वो आपकी 1500 रखी हुई है। और जो अदर फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी की हैं, 100 से हरियाणा से बिलोंग करती हैं, फीमेल डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनके लिए फी 750 रखी गई है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ OSC, DSC, BCA नॉन क्रीमी लेयर, BCB यानी बैकवर्ड क्लास B नॉन क्रीमी लेयर, ESM
जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। EWS जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए इन्होंने फी 375 रखी है। और जो PWBD हैं यानी कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले पर्सन हैं उनके लिए जिनका 40% कम से कम होना चाहिए डिसेबिलिटी का, उनके लिए फी नील रखी गई है। ये आप ध्यान रखिए। और जो भी आप फी पे करेंगे वो आप करेंगे या तो नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और अगर एक बार अपनी फी अगर आप भर देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल होगी, आपको फी वापस नहीं मिलने वाली है। तो और अगर आप टाइम पे सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जल्दी से जाके इसको फिल कर लीजिए। और अगर ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नए रिक्रूटमेंट के साथ, नई नोटिस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।